तो क्या जैसा कि आप सभी लोग को देखने को मिला होगा पिछले वीडियो में प्रधानमंत्री से रिलेटेड बहुत सारा बातचीत वगैरह किए थे। फिर एक बार लेकर के चले आए कौन सा मुद्दा प्रधानमंत्री कि नहीं। तो हम बातचीत वगैरह करते हैं। उस बातचीत के दौरान हमें जानेंगे आखिर लोकसभा का चुनाव है 2024 में। उस लोकसभा के चुनाव के दौरान आखिर बिहार की जो आम जनता है किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में कि नहीं। तो हम बातचीत वगैरह करते हैं। सर जी आपसे बातचीत वगैरह कर सकते हैं। हैं? नाम क्या होची आपका? ना हाँ? ना ना अपन बतियावल सर जी आपका नाम क्या होची? राजेंद्र शर्मा। अच्छा जी अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 में। उस लोकसभा के चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में 2024 में, नीतीश या मोदी? मोदी। मोदी में से है क्या खास? मोदी बहुत काम किया है। कौन सा काम किया बताइए। गरीबी में जो है सबका 10 किलो राशन दिया, रोड बिजली दिया, सिलेंडर दिया, गैस। नीतीश जी को क्यों नहीं देखना चाहे, मतलब नीतीश को क्यों नहीं? नीतीश का कोई काम नहीं है। नीतीश का कोई काम दिखाइए नहीं दे रहा है तो खास। नल जल योजना, बिहार में शराब बंद, बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहाँ शराब बंद है? शिक्षा व्यवस्था आप लोग देखिए रहे हैं कैसा है। अच्छा है। अब इससे क्या चाहिए? क्या है अच्छा है? कोई है सरकारी स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है? नहीं होता है क्या? ऐसा होता है क्या होता है? वैसे सब लापरवाही है, खाली खिचड़ी बनाना खिलाना, बात खत्म। पढ़ाई थोड़े। शराबी बंद गया, शराब जो बंद है अभी। शराब बंद कहाँ है? शराब से तो आदमी पी पी के मर रहा है, हर जगह शराब मिल रहा मोदी जी का 5 कार्य बता दीजिए। है। मोदी जी का बहुत काम है। बताइए गिनते आप। घर घर बिजली, उसके बाद में जो है गैस सिलेंडर, राशन, किसान योजना, किसानी जो है पैसा मिल रहा है ना। चलिए बिहार के लिए ऐसा कौन सा कार्य किए बिहार का शिक्षा व्यवस्था के लिए? तो आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिस कार्य को लेकर के बिहार के वासी उनको सपोर्ट करे। अब रह गया कि जब बिहार में उनका सरकार अच्छा ढंग से बनेगा तो होगा। लेकिन मतलब देखा जाए तो भारत, मतलब पूरे भारत में तो उनका सरकार है ना। तो अभी जो है बिहार में तो दल बदल चल रहा है, उल्टा पलटी चल रहा है, तो अपने बिहार में सरकार ठीक से नहीं है तो क्या चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे बातचीत कर सकते हैं। नाम क्यों भी है आपका? क्या? नाम क्यों है? नाम मेरा अनुज सिंह पड़ेगा। सर बैठ सकते हैं यहाँ। लाइक कितना देर के बाद भाई से बैठने को मिला। अच्छा अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला 2024 में। उस लोकसभा के चुनाव के दौरान आप किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए प्रधानमंत्री का जहाँ तक बात है मेरा, तो हम तो मोदी का भाई समर्थन है। ठीक है, काहे कि अभी तक मतलब कि 70 साल आरजेडी भी शासन किया, कांग्रेस भी किया, लेकिन जो बदलाव बीजेपी के तहत जितना भी हुआ, महंगाई खैर चरम सीमा पे गया, लेकिन जितना बदलाव इधर हुआ है बीजेपी के मतलब की सरकार में, उतना बदलाव हमको पहले नहीं दिखाया। ठीक है, पहले तो बहुत सारा सुशासन का जो सरकार था, उसमें लोगों को बहुत सा मतलब कि क्या बताएं कि शिक्षा का भी अभाव, अस्पताल चाहे जितना भी हो ना, उतना में मतलब कि लोग डर डर के जी रहे थे। ठीक है, कोई खुल के नहीं जीना चाहता था। ठीक है, तो हम तो मोदी का समर्थन करेंगे। चलिए मोदी जी कैसे 5 कार्य बता दीजिए। देखिए सबसे पहले उनका गरीबी, ठीक है, गरीबी के लिए वो मतलब कि जो किसान के हित में हो, ठीक है, किसानी के कृषि क्षेत्र में, ठीक है, अस्पताल मतलब कि गरीब का बच्चा जो है पैसे की वजह से नहीं मरे, तो ठीक है। उसके बाद तीसरा कि विदेशों में जो है, हिंदुस्तान का लड़का विदेशों में भी जाके अच्छा खासा पढ़ाई कर सके, उसको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे विदेशों में कोई अगर कहीं भी जैसे दंगा वंगा हो रहा है, तो उसका लड़का जो है ना विदेश से अच्छा सही सलामत जो है इंडिया पहुंच जाए, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं हो। रेलवे तो खैर कर ही रहा है, धीरे धीरे व्यवस्था कर ही रहा है। लेकिन बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। उस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान बहुत सारे लोग मिलते हैं। हालांकि अभी एक दर भाई से मिले, कुछ देर पहले एक भाई से मिले हैं। बता रहे थे कि मोदी जी जो है ना सब चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं, सब चीज़ प्राइवेट करते जा रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हम पूछेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बताइए, तो बता रहे हैं कि रेलवे। रेलवे इस ठीक पर है। क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं ठीक है, प्राइवेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। कहने का मतलब है कि सरकार को अगर एक आदमी को आप 70,000 रुपये दे रहे हैं, लाख रुपए महीना दे रहे हैं, तो बहुत सारा आदमी तो बेरोजगार भी तो है ना। उतना रुपया में आप प्राइवेट वाला को दीजिएगा तो उसमें क्या होगा, आपको जो एक्सप्लोर करने का जो है ना आदमी को बहुत सारा आदमी मिलेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपका जो क्वांटिटी है आदमी के बीच, चाहे आप जो है एक घर को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, 1 लाख रुपए में आप 10 घर को 10-10 हजार रुपये पे आप महीना दे सकते हैं, ये भी तो हो सकता है। प्लस सरकार में आने के बाद जो है ना, लोगों का मेंटेलिटी बन जाता है कि नहीं अब तो क्या आप सरकारी नौकरी हो गया, अब तो जितना मन करे उतना दहाड़े से जो है खूब घुसखोरी किया जाएगा, समझ गए ना। तो यही हमारा तो कहने का मतलब है कि प्राइवेट कर रहा है बट फैसिलिटी भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले जो था कुछ कुछ स्टेशन पे लोग रातों में विश्राम नहीं कर पाते थे,
मतलब कि क्या बोलते हैं, गुंडागर्दी की वजह से, चोरी चमारी की वजह से ये सब, ठीक है। तो अब तो खैर प्राइवेट कर रहा है तो फैसिलिटी भी कर रहा है, जैसे पुलिस तैनाती कर रहा है, चाहे आपको आने जाने का सुविधा भी कर रहा है। तो हमको तो लग रहा है कि ठीक कर रहा है चलिए प्राइवेटाइजेशन। बढ़िया। अच्छा ये बताइए आप नीतीश जी को क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए नीतीश जी का जो है ना, अब उनका जैसे एक उम्र के बाद, मतलब क्या होता है, उम्र उम्र के बाद ना दिमाग जो है काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो वही हो गया है। पहले आए थे नीतीश, नीतीश सरकार तो खैर काम की है, ऐसा बात नहीं है, बहुत काम किए, हम खुश हैं। लेकिन क्या हुआ ना, उनका कुछ कुछ जो अब काम काम का जो ये है ना, काम करने का तरीका, वो सक्सेस नहीं कर रहा है। ऐसा कौन जैसे सा आप काम करने का देखिए, तरीका हाँ सबसे अच्छा नहीं हाँ, रहा बताइए? जैसे जैसे आप पंचायती राज में देखिएगा तो जो ये जो है नल जल का परियोजना जो है, इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट बार में जो नल जल का हुआ तो एक वार्ड में एक बना, तो उसमें 17 लाख से 22 लाख रुपए मिल रहा था, ठीक है, बनाने के लिए। लेकिन यहीं कुछ कुछ वार्ड क्या किया, रुक दिया, ताकि हम बाद में बनाएंगे। तो उसको एक एक वार्ड में दो दो क्या किया, नल जल वाला व्यवस्था किया। और उसमें भी क्या किया कि बहुत सारा जो है ना, एक तो नल जल बनाने से रोड का जितना ही कंस्ट्रक्शन था सब खत्म हो गया। जहाँ पानी नहीं लगना था वहाँ पानी लग रहा है, वहाँ टूट रहा है। प्लस अब क्या है इसमें कि जब गांव में जो है ना, गांव में जो जो वार्ड जो कमिश्नर है जो चला रहा है वार्ड, ये सब क्या करता है, अपना मनमानी करता है। तो भाई हमको वोट दिया है तो हम पानी देंगे, नहीं दिया है नहीं देंगे। ये चीज़ तो आप लोग का पर्सनली प्रॉब्लम है, हम हाँ बता सकते हैं कैसे, चूँकि चुनने वाला कोई और नहीं बल्कि हाँ आप हैं। हाँ हाँ, ठीक है। उसके बाद जैसे नल जल का परियोजना जो है, सरकार का बहुत बढ़िया मुहिम था, लेकिन उसका गलत गलत इम्पैक्ट भी है। जहाँ पानी का जो है अब कमी हो रहा है, वहाँ दिन भर दिन क्या कोई मोटर खोल के छोड़ दे रहा है कि नहीं। तो उसके लिए जब तक कोई अच्छा व्यक्ति नहीं चुना होगा ना पंचायत लेवल पे, तब तक नहीं होगा। ये नहीं कि हम परियोजना दे दिए किसी के अंडर में, वो अपना जैसे मन करे वैसे चला रहा है, ऐसा तो होगा नहीं, है कि नहीं। अच्छा नीतीश जी के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था कैसा है? हाँ देखिए, नीतीश नीतीश जी के कार्यकाल में तो शिक्षा व्यवस्था है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन कहने का मतलब है कि खाली शिक्षा व्यवस्था कर देने से नहीं होता है। सक्सेसफुल आदमी वही होता है जो मतलब कि पढ़ने के बाद वो जो अप्लाई करे अपना शिक्षा को ना, वही होता है। तो नीतीश बाबू के सरकार में क्या है कि आप ठीक है पढ़िए, पढ़ लिख के वहीं है भैंस चराइए, कोई मतलब नहीं है। बाहर वाला आएगा जॉब करेगा, यहाँ के लोग सब गिलवा माटी ढोएगा, समझ गया ना। मतलब यह नीतीश कुमार के कार्यकाल में मतलब बेरोजगारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ते जा रही है। हाँ बेरोजगारी है। जैसे अब हाल ही में आप देख लीजिए, सब स्टेट वाला जो है अपना रिजर्वेशन लगाया हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इनको भी तो दिमाग खुलना चाहिए ना, कि हमारा यहाँ आपके घर का लड़का जो है, जब दूसरे किसी के घर में नहीं घुस सकता है तो दूसरा किसी का भी लड़का हमारे घर में नहीं घुसेगा, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब है जैसे अभी शिक्षक वाला जो ये आ रहा है बहाली, इसमें क्या किए हैं कि वो सब स्टेट के एलिजिबल कर दिए। बिहार के लड़का उनको पसंद नहीं है, कि बिहार के लड़का जो है ना उसके अंदर वो जो क्वालिटी खोज रहा है वो नहीं है, पता नहीं अब कैसा क्वालिटी खोज रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा बात कि आपका जो है एडमिशन से लेके जॉब तक, ठीक है, एडमिशन में भी आप कोई भी सेक्टर में चल जाइए, आपका कोई रिजर्वेशन नहीं है। जिसका मार्क्स ज़्यादा है प्राइवेट वाला का चाहे उधर स्टेट का, उसका आइए अपना एडमिशन ले जाइए, चाहे जैसे भी हो आपका, उसका क्वालिटी नहीं चेक होगा। भाई उसके लिए आप मेरिट बेसिस कर दीजिए, अपना स्टेट का जितना मन करे उतना रिजर्वेशन कर दिए। ये तो कोई ना जॉब में है ना एडमिशन में है। अच्छा अभी आप कौन सी स्थिति से गुजर रहे हैं? अरे अभी तो हम बहुत बेरोजगार में गुजर रहे हैं। अभी तक दूसरे स्टेट में रहते तो हमारा जॉब हो गया रहता अच्छा खासा, लेकिन वही है कि मार खा रहे हैं। कहाँ तक पढ़े हुए हैं? देखिए अब जो है ना हम एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपको मतलब रोजगार नहीं मिला? अरे रोजगार नहीं मिला है, वहीं यूपी में रहते तो अब तक कृषि में कोई ना कोई मंत्री वंत्री चाहे जो है ना कोई लेकिन बिहार के जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि यदि आपके पास टैलेंट है तो टैलेंट दिखाइए, ले जाइए नौकरी। देखिए हम लोग के बहाली आया था एटीएम बीटीएम का, जो 2018 में आया था, ठीक है, जो कि ब्लॉक लेवल का एक पोस्ट है सहायक तकनीकी का। तो इसमें क्या है ना, इसमें 4 साल 5 साल पर वैकेंसी आया है इस साल, ठीक है, 2022-23 में आया वैकेंसी, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जितना प्राइवेट वाला था, जैसे यूपी आपका झारखंड बंगाल, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितना था, इस सब का इतना ज़्यादा नंबर था कि नंबर बेसिस पे जॉब कर दिया। जहाँ बिहार के लड़का सबको उस समय इंटर 10th में बहुत कम नंबर से पास होना पड़ता था। ग्रेजुएशन का तो बातें छोड़िए, जो अपना आईसीआर से क्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है बिहार में, उससे हम मेरा डिग्री हुआ बीएससी। तो उसका नंबर तो जहाँ बात है भाई प्राइवेट का, वो तो पैसा ले रहा है नंबर देगा, सरकारी वाला तो नंबर कम देगा।
अब इसमें क्या हुआ कि हम लोग का जो मेरिट बना वो कम पे बन गया, अब वहीं यूपी का, झारखंड का, बंगाल का लड़का सबका मेरिट ज़्यादा बन गया। तो बिहार का लड़का का मैक्सिमम 1% लड़का होगा ना जो पीजी पीएचडी कर लिया होगा, उस सब का एटीएम पे बहाली हुआ, जबकि एटीएम का मिनिमम लो लेवल का जॉब है, ठीक है, उसमें भी बिहार के लड़का का नहीं हुआ। अब आने वाला है बीएओ का बहाली, बीएओ का बहाली भी 2 साल से नोटिफिकेशन आ ही रहा है, लेकिन जॉब का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। तो ये सब दिक्कत है, जब तक मतलब अपना स्टेट में जो है ना सीट फिक्स नहीं होगा, जितना भी परसेंटेज करे, तब तक बिहार के लड़का को ना कोई क्षेत्र में बहाली नहीं होगा। आपका कहने का मतलब कि बिहार का जो शिक्षा शिक्षा व्यवस्था थोड़ा सा कमजोर है, यही ना? कमजोर है, कमजोर रहता तो आगे उसका रिजल्ट भी दिखता ना। जैसे शिक्षा व्यवस्था अच्छा रहता, सब रोजगार पाता है अपना कोई ना कोई। आज जो दर दर के जो ठोकर खा रहा है वो तो नहीं खाता कोई। लेकिन नीतीश जी तो शिक्षा व्यवस्था बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। पैसा खर्च कर रहे हैं, अब जाके देखिए, अब गांव में जाके देखिए कि कितना जो ये सब जो सरकारी टीचर है, कितना है जो उनके पास टैलेंट है। सब आएगा, अटेंडेंस लगाएगा, खाए पिएगा, शाम होगा चल देगा सब। ये तो बात है ना, नहीं तो सबसे ज्यादा जितना खर्चा कर रहा है सरकारी स्कूल में सरकार, उतना खर्चा अगर कोई प्राइवेट स्कूल को दिया जाएगा तो कहाँ से कहाँ लड़का सब चल जाएगा। जबकि बताइए, ड्रेस से लेके, कपड़ा से लेके, खाना से लेके सब चीज की व्यवस्था कर रहा है सरकार, फिर भी नहीं हो पा रहा है। इसके कहने का मतलब कहीं ना कहीं कमी है उसके अंदर। जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा तब तक तो नहीं चलेगा, मेरा तो मानना ये है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या जैसा कि आप सभी लोग को देखने को मिला होगा कि बिहार के आम जनता, एक बेरोजगार भाई साहब का क्या नाम कुछ इस प्रकार से, तो आप सब कमेंट करके बताइए कि आपका राय क्या है। चलिए, तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी लोगों का।